जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन 20/10/2021 को जारी किया गया है। ये वैकेंसीज जो है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन से संबंधित वैकेंसीज रखी गई है। ये जो सभी पोस्टें ग्रुप सी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार भरी जाती है, यानी कि पूरे भारत से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंडियन नेशनल्स हैं उनको इन्वाइट किया गया है एप्लीकेशन के लिए, और अलग अलग यूनिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर और नौकरी से संबंधित जानकारी के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के घंटी का निशान जरूर दबा दें, जिससे कि छोटी बड़ी खबर आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, पानीपत यूनिट है सबसे पहले जिसके लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन यूनिट में है। 23,500 रुपये से 56,500 रुपये पेमेंट दी जाएगी। 40 पोस्ट हैं, जिसमें 6 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसका डिटेल मैं आप लोगों को देखो बाद में बताऊंगा नीचे। उसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जिसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं, वो है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की। सेम तनख्वाह दोस्तों 21,500 रुपये 52,000 रुपये। 9 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये है भटिंडा यूनिट। भटिंडा यूनिट में भी भूतपूर्व सैनिकों के 3 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि ये जो इतने जो ट्रेड हैं सभी, इनमें से 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं, यानी कि 34 जो पोस्ट है उसमें से 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन पेमेंट ये रखी गई है, 26 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन पेमेंट सेम रखी गई है, 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल पेमेंट सेम है, और उसके अलावा लोको अटेंडेंट पेमेंट सेम है। यहाँ पे इनमें 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। और यहाँ पे 3 पोस्ट है जो कि जिसमें कि लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल फिटर और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल पेमेंट सबकी सेम है, 21,500 रुपये से 52,000 रुपये। और टोटल जो यहाँ पे पोस्ट हैं 15 पोस्ट हैं, 15 में से 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट यूनिट है बीजापुर यूनिट है, जिसमें कि 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं और 2 पोस्ट हैं 2 कैटेगरी में रखे गए हैं। 2 कैटेगरी में से 2 पोस्ट हैं, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन। 27 पोस्ट में से 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 पोस्ट और है दोस्तों, जिसमें कि लोको अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल फिटर में से 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे जो पोस्ट 26 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे हैं। 1 पोस्ट और यहाँ पे रखा गया है जो कि मार्केटिंग डिवीजन से रिलेटेड है। पेमेंट 24,000 से 67,000 है। 15 पोस्ट हैं। इसके लिए जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाएगी दोस्तों। एज जो रखी गई है 18 से 30 साल के जो भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा रखी गई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जिन्होंने भी जो टेक्निकल ग्रुप से हैं उनके लिए वैकेंसी है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, 18 से 30 साल मैक्सिमम है। भूतपूर्व सैनिकों को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बीएससी जिन्होंने किया है, जिनके पास पीसीएम सब्जेक्ट हो, और जो 50% मार्क्स जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, और 40% मार्क जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए रखा गया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग। 50% मार्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 40% मार्क एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूर रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, 18 से 30 साल। इसमें भी दोस्तों रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये जो पोस्ट है, जो भी कॉर्पस ऑफ सिग्नल के एक्समैन हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं ईएमई के, टेक्निकल ग्रुप के जो एयरफोर्स के हैं या फिर जो टेक्निकल ग्रुप के नेवी के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड होता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा रखा गया है, 18 से 30 साल रखी गई है। ये जो पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसके लिए दोस्तों मैट्रिक पास रखा गया है प्लस 3 साल का ITI रखा गया है, 50% मार्क रखा गया है, जो कि जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, 45% मार्क SC ST PWD के लिए रखा गया है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, इसके लिए मैट्रिक प्लस ITI रखा गया है दोस्तों, और बाकी यहाँ पे 50% मार्क जनरल OBC EWS के लिए, 45% मार्क SC ST और PWD के लिए। आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल, मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों, और ITI आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे परसेंटेज रखा गया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों, और NCTBT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होता है उसमें आपके जो कि मैकेनिकल डीजल से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, इसके लिए भी फुल 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा गया है, 50% मार्क जनरल OBC EWS के लिए, और 45% मार्क जो है SC ST PWD के लिए। विजन आपका 6/6 रखा गया है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। रेगुलर BSc रखा गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये रखी गई है दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा होंगे। लेकिन जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं और उससे रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है। यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों कि जो एक्सेसमैन डिपेंडेंट हैं या फिर एक्सेसमैन हैं उनको नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। ये वैकेंसी डिपेंडेंट के लिए भी हैं, लेकिन शर्तों के आधार पे हैं। आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लें इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पे। उसकी शर्तें क्या क्या हैं वो डिटेल्स में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस के बारे में दोस्तों क्लियर नहीं लिखा है कि कितनी पेमेंट मिलेगी, लेकिन पेमेंट के साथ साथ जो भी DA है, उसके अलावा जो हाउस रेंट है, अलाउंसेज हैं, कंपनी एकोमोडेशन है, वो आपको दिया जाएगा। साथ में जो भी रिक्वायर्ड अलाउंसेज हैं, बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुएटी है, कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स फंड हैं, स्कीम्स हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, उसके अलावा ये सभी आप लोगों को दिए जाए। एप्लीकेशन आपको भरने होंगे 21/10/2021 से लेके 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा CBT 1 होगा पहले, और उसके बाद आगे का प्रोसेस रखा गया है। किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है पूरी डिटेल्स यहाँ पे रखी गई है, आप लोग एक बार देख सकते हो। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे हेल्पलाइन दिया गया है। आप लोग कुछ क्वारी है तो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।